जय हिंद। प्रतिवर्ष हजारों नौकरियां सरकारी बैंक में क्लर्क के लिए आती हैं। आज हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि क्लर्क आप कैसे बन सकते हैं। वो कौन कौन से 11 बैंक हैं जहां आप क्लर्क के पोस्ट पे तैनात हो सकते हैं। कौन से एग्जाम पास करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। पूरी चयन प्रक्रिया के साथ साथ आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका डिग्री क्या होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, बस क्या होगा, किस किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे और कितने मार्क्स के प्रश्न होंगे, जिसके लिए कितना समय मिलेगा। अगले 3 मिनट में सभी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। बैंक में क्लर्क बनने के लिए आपको IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा आयोजित एग्जाम को पास करना अनिवार्य है। क्लर्क के लिए जो IBPS एग्जाम कंडक्ट करती है उसका नाम है IBPS क्लर्क CRP 11, जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, यानी पूरे देश में यह एग्जाम आयोजित की जाती है। यह ऑनलाइन होता है, यानी आप एप्लीकेशन भी ऑनलाइन भर सकते हैं और एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होगा, यानी CBT होगा। यह 13 लैंग्वेज में इस एग्जाम को आयोजित किया जाता है। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि IBPS क्लर्क का एग्जाम पास करने के बाद आपको कौन से बैंक में नौकरी मिलेगी। तो सरकारी बैंक में 11 बैंक IBPS बैंक के लिस्ट में है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कोई एक बैंक जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे उसी रैंक के बेसिस पे आपको इन बैंक में से किसी एक बैंक में जॉब मिलेगी। बैंक क्लर्क बनने के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसमें आपको 3 चरण से गुजरना होगा। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 2 तरह के होंगे। पहला प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा। प्रीलिम्स में अगर आप सफल होते हैं फिर आपको मेंस एग्जाम देना होगा। आपका जो कट ऑफ यानी फाइनल लिस्ट तैयार होगा वो मेंस एग्जाम के आधार पे होगा। मेंस एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। बैंक क्लर्क बनने के लिए जो योग्यता है उसमें आपका एज लिमिट मिनिमम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। वहीं एज रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का और पर्सन विथ डिसेबिलिटी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। बैंक क्लर्क का जो आपका पहला एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स होगा। उसके पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। 3 विषय से आपके प्रश्न आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के होंगे और जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 प्रश्न होंगे, 35 मार्क्स से होंगे जिसके लिए 20 मिनट का समय होगा। रीजनिंग एबिलिटी से आपके 35 प्रश्न होंगे, 35 मार्क्स से होंगे जिसके लिए 20 मिनट का समय होगा। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा। एक सही जवाब देने पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत जवाब देने पे आपके 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। IBPS का पहला एग्जाम यानी प्रीलिम्स पास करने के बाद ही आप मेंस एग्जाम दे सकेंगे। मेंस एग्जाम में 190 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स के होंगे जिसके लिए 160 मिनट का समय होगा। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। प्रश्न आपके जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस से 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश से 40 प्रश्न होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होगा और बाइलिंगुअल होगा। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक गलत जवाब देने पे आपके 1/4 यानी 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। बैंक क्लर्क के सैलरी यानी पे स्केल की बात करें तो बेसिक सैलरी 19,900 है, ग्रॉस सैलरी 32,024 और नेट पेमेंट जो होता है वो 29,553 रुपया होता है। बैंक क्लर्क की सैलरी जो होगी वो आपके सिटी टू सिटी वेरी करेगी। इसमें X, Y और Z सिटी के अकॉर्डिंग भी सैलरी मिलती है, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपकी सैलरी अधिक होगी और रूरल एरियाज में आपकी सैलरी कम होगी। बैंक क्लर्क बनने के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस
एग्ज़ाम के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप मेंस के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स जो हैं वो मेंस के एग्ज़ाम में कवर हो जाते हैं। इसीलिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हमने आपको मेंस का सिलेबस पहले बताया है। तो मेंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके प्रश्न डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबल, मिक्सर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, क्लॉक, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से आपके प्रश्न होंगे। वहीं ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को पढ़ें। रीजनिंग में आपके प्रश्न एनालॉजी, सिलोजिज्म, पैसेज एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, डिसीजन मेकिंग, असर्शन एंड रीजनिंग, उसके बाद रैंकिंग एंड सीक्वेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीरीज, इनपुट आउटपुट और सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपके प्रश्न ग्रामर से अधिक होंगे, जिसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पाराफ्रेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फॉर्मेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पारा जंबल्स, मैचअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स में पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइस नारेशन से आपके प्रश्न होंगे। वहीं वोकैबुलरी से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के सिलेबस की। तो इसमें आपके प्रश्न हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, शॉर्टकट्स कीज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट नेटवर्किंग, बेसिक्स, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, डेटाबेस, हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत अच्छे से पढ़ें। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की। तो इसमें रीजनिंग के सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न होंगे। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सर्स एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से आपके अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं इंग्लिश में आपके प्रश्न रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पारा जंबल्स, मिसलेनियस में आपके जैसे एरर डिटेक्शन और पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइस नारेशन से प्रश्न होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उससे प्रश्न होंगे। मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग और पैराग्राफ कंप्लीशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।